बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हल्का पीपी 93 में ज़िमनी इलेक्शन का ग़ज़ात नामजदगी वसूली का अमल शुरू है। सरदार सईद अकबर खान और शुएब रशीद अकबर खान ने कागजात वसूल कर लिए। आज से 18 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर सकेंगे। भक्कर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान DRO मुकर्रर, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार खान RO मुकर्रर। 21 मार्च को कागजात की जांच पड़ताल होगी, जबकि 28 मार्च को अपीलों पर समाअत होगी। 29 मार्च को कागजात वापस लिए जा सकेंगे। भक्कर 30 मार्च को उम्मीदवारों को निशानात अलाट होंगे, जबकि 21 अप्रैल को पोलिंग होगी। आपको अपडेट करें, हल्का पीपी 93 में ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी वसूली का अमल शुरू। सरदार सईद अकबर खान और शुएब रशीद अकबर खान ने कागजात वसूल कर लिए। आज से 18 मार्च तक उम्मीदवार कागजाती नामजदगी वसूल कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान DRO मुकर्रर, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार खान RO मुकर्रर। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात। अली हैदर गिलानी की मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात। अली हैदर गिलानी की मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात। अली हैदर गिलानी की मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद। दूसरी जानिब अब बात करें तो मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजली की कीमतों में कमी की अपील। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफे से सनती शोबा बहरान का शिकार है। बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा, बिजली की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टेक्सटाइल यूनिट्स तेजी से बंद हो रहे हैं। हुकूमत नोटिस लें और बिजली की कीमतों को फौरी कम करें। आपको अपडेट करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजली की कीमतों में कमी की अपील। बिजली की कीमतों में इजाफे से सनती शोबा बहरान का शिकार है। रमजान मुबारक में खजूरों की मांग बढ़ गई। रहीम यार खान में खजूर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। बसरा खजूर 20 रुपए महंगी होकर 400 रुपए किलो में फरोख्त। अजवा खजूर 4000 और कलमा खजूर की कीमत 3200 फी किलो हो गई है। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। मुबारक में अफ्तारी का दस्तरखान जो होता है वो खजूर के बगैर नामुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत हाल में खजूर की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है और ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। तो इसके साथ साथ जो खजूर के रेट्स हैं उसमें कुछ इजाफा भी देखने में है, जिसमें बसरा खजूर जो है जो 380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, अब 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। इसके साथ साथ 20 रुपये का इसमें इजाफा है। जो मुजाफ्ती खजूर है ये 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अजवा खजूर जो है 3500 से 4000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो कलमा खजूर है वो 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी हमारे से मौजूद से जानते हैं क्या देखते हैं कि खजूर और इसके साथ साथ बाकी जो अशिया खुरनोश हैं इनकी कीमतों में रमजान मुबारक में कितना इजाफा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आपको पता है रमज़ान आता है तो हर चीज़ की खरीद और फरोख्त बढ़ जाती है, तो महंगाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें खजूर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुव्वत खरीद में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। लेकिन इस बार तो महंगाई ने हद कर दी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बस टू द पॉइंट सारे चल रहे हैं, अपने अपने सिलेक्टेड कस्टमर चल रहा है बस। तो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्या देखते हैं महंगाई की वजह से कोई लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आई है? मांग किस तरह से बढ़ जाती है? कमी तो बहुत आई है जी। हालात ही ऐसे महंगा है, हालात इतने महंगे जा रहे हैं कि गाहक है जहाँ पे किलो लेनी है वो पाव खजूर लेके गुजारा कर रहा है। यही हालात हैं। बाकी खजूरों में कोई 10-20 रुपए किसी में बढ़े हैं, किसी में कम हुए हैं, यही रूटीन चल रही है। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया कि रमजान मुबारक में खजूरों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ रेट्स में भी इजाफा और लोग रमजान निगहबान राशन को पैक करने वाले मजदूर राशन से महरूम। मुल्तान में 3,37,000 राशन के थैले तकसीम, लेकिन मजदूरों तक एक थैला भी ना पहुंच सका। मजदूरों का कहना था कि सारा दिन राशन पैक करके 500 रुपए दिहाड़ी बनती है। 500 रुपए दिहाड़ी वाला अहल ही नहीं तो अहल कौन है? राशन पैक करने वाले मजदूरों और हमें राशन फराहम किया जाए। आपको अपडेट करें हैं, रमजान निगहबान राशन को पैक करने वाले मजदूर राशन से ही महरूम। मुल्तान में 3,37,000 राशन के थैले तकसीम, मुल्तान में मजदूरों तक एक थैला भी ना पहुंच सका। सारा दिन राशन पैक करके 500 रुपए दिहाड़ी बनती है, मजदूरों का ऐसा कहना है। रमजान मुबारक में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस का इतलाक हो गया। रमजान मुबारक में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस 1981 का इतलाक हो गया।
पब्लिक मकामात पर होटल्स और खाने पीने पर मुकम्मल पाबंदी है। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं और जुर्माने होंगे। पब्लिक मकामात पर होटल्स और दुकानों, मशरूबात वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। वकला का कहना है कि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 माह की कैद और जुर्माना होगा। तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि पब्लिक मकामात पर खाने पीने से परहेज करें। बेकरीज और अशिया खुरोनोश की दुकानें सिर्फ खाने पीने की अशिया फरोख्त कर सकते हैं। ये जो हम एज ए मुसलमान हम पर यह फ़र्ज़ है कि रमज़ान शरीफ का एहतराम करें और रमज़ान शरीफ के दौरान खाने पीने से गुरेज करें। तो इस सिलसिले में 1981 में एहतराम रमज़ान के हवाले से कवानीन बनाए गए, जिसकी सेक्शन 3 के तहत पब्लिक मकामात जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, आमद और रफ्त हो, जैसे पार्क्स, बस स्टैंड, लारी अड्डा, होटल्स, वहाँ पर खाने पीने पर सख्ती से इस एक्ट की बंदी लगाई है। जहांपुर में माह रमजान में सब्सिडी के समरात लोगों तक पहुंचाने का मिशन है। मॉडल बाजार में कायम एग्रीकल्चर सेल शॉप का डीसी राजनपुर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हमरा, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच का फेयर प्राइस शॉप का विजिट। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना था कि इंतजामिया सब्सिडी लोगों तक पहुंचाने में कोशा है। लोग एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडी से मुतमिन है। खवातीन के बैठने के लिए मजीद कुर्सियां लगाई जाएं। अब आपको सोने की कीमतों के हवाले से बताएं कि मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। 24 के रात सोना 2,25,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 के रात सोने की फी तोला कीमत 2,06,000 रुपए हो गई, जबकि 24 के रात सोना 19,250 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 के रात सोना 17,600 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। मुल्तान में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजिमान की प्रॉपर्टी डीलर के घर वारदात। मुसल्लह मुलजिमान 45 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की मदद से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। आपको अपडेट करें, मुल्तान में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजिमान की प्रॉपर्टी डीलर के घर वारदात। मुसल्लह मुलजिमान 45 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। FIA मुल्तान के इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। दौरान कार्रवाई इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल गफूर जागर का गिरफ्तार। वीजा फ्रॉड केस के मुलजिम ने शहरी से 1 लाख रुपए हथियार लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी है। आपको अपडेट करें, FIA मुल्तान के इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। दौरान कार्रवाई इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल गफूर जार गिरफ्तार हो गया है। वीजा फ्रॉड केस के मुलजिम ने शहरी से 1 लाख रुपए हथियार लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी है। कचीवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई है। 2 डाकू गिरफ्तार, लाखों रुपए नकदी और माल मसरूका बरामद। मुलजिमान चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कचीवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार, लाखों रुपए नकदी और माल मसरूका बरामद। मुलजिमान चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। अब रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा में सेशन कोर्ट के गेट से 2 अफराद असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 70 गोलियां बरामद। मुलजिमान अदालत में असलहा ले जाना चाहते थे। पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी लेने पर असलहा बरामद। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज DSP के ऑफिस के बाहर एक शख्स कत्ल हो गया। कुछ अरसा कबल कमरा अदालत में एक शख्स कत्ल कर दिया गया। फतेहपुर में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग से 12 मोटरसाइकिल, 4.5 लाख नकदी बरामद। SHO थाना फतेहपुर दानिश अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SHO दानिश अली का कहना था कि एक चोरी के मुलजिम को ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। गैंग मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करते थे। गैंग के साथ दुकानदार भी शामिल। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। अब रुख करेंगे मिंजनाबाद का। मिंजनाबाद में थाना घमनपुर के हदूद में डाकू राज मियां उमर जमान लालिका के घर पर डकैती की वारदात। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। डाकू 20 लाख नकद, 15 तोले जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस का ताकुब, 7 में से 3 डाकू को हिरासत में लेकर किया गया।
गिरफ्तार डाकू की निशानदेही पर दीगर मुलजिमान का ताक़ुब जारी है। बस्ती मलूक में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिरों से भरी हाईएस उलट गई। 2 साल बच्चा जाँ बहक हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस आया। औरतों समेत 5 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आपको बता रहे हैं कि बस्ती मलूक में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिरों से भरी हाईएस उलट गई। 2 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया, जिसमें खवातीन समेत 5 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। हासिलपुर में गरीब रिक्शा ड्राइवर्स की आवाज बनना सहाफियों का जुर्म बन गया। राना शफीक मलिक इकबाल पर थाना सिटी में एफआईआर दर्ज। सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, प्रेस क्लब तक डीएसपी ऑफिस तक रैली। एफआईआर के खराज के लिए 5 रोज का अल्टीमेटम। सहाफी बरादरी का कहना था कि अगर एफआईआर खारिज ना की गई तो धरना दे देंगे। आपको अपडेट करें, गरीब रिक्शा ड्राइवरों की आवाज बनना सहाफियों का जुर्म बन गया। राना शफीक मलिक इकबाल पर थाना सिटी में एफआईआर दर्ज की गई है। सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, प्रेस क्लब तक डीएसपी ऑफिस तक रैली निकाली गई। एफआईआर के इखराज के लिए 5 रोज का अल्टीमेटम। अगर एफआईआर खारिज ना की गई तो धरना देंगे। सहाफी बरादरी का ऐसा कहना है। जलालपुर पीरवाला में आवारा कुत्तों के काटने से 8 साला मरियम के जाँ बहक होने का मामला है। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े पर अफसोस और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना की मुतासरा खानदान की घर आमद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना का कहना था कि वाक़या जलालपुर के चक नंबर 62M का है। वाक़े बारे मुकम्मल मालूमात ली जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि आवारा कुत्तों के काटने से 8 साला मरियम के जाँ बहक होने का मामला है। जलालपुर पीरवाला में डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े पर अफसोस और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। आपको बता रहे हैं, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना की मुतासरा खानदान की घर आमद। वाक़या जलालपुर के चक नंबर 62M का है। एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू का ऐसा कहना है, वाक़े बारे मुकम्मल मालूमात ली जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आवारा कुत्तों के काटने से 8 साला मरियम के जाँ बहक होने का मामला है। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े पर अफसोस और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। तलम्बा में रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद, मरीज के लवाहिकीन ने डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में डॉक्टर का लवाहिकीन पर मुबैना तशद्दुद पर एक शख्स गिरफ्तार जबकि एक मौका से फरार हो गया है। आपको बता रहे हैं, तलम्बा में रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद, मरीज के लवाहिकीन ने डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में डॉक्टर का लवाहिकीन पर मुबैना तशद्दुद, एक शख्स गिरफ्तार जबकि एक शख्स मौका से फरार हो गया। मुल्तान में होलसेल मार्केट में दाल चना की कीमतों में इजाफा। गला मंडी में दाल चना 250 रुपए से 300 रुपए फी मन महंगी। दाल चना जो है 8,800 रुपए से बढ़कर 9,500 रुपए फी मन में फरोख्त। दाल चना सुप्रीम 9,400 रुपए फी मन हो गई। मंडी में दाल चना 236-235 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में होलसेल मार्केट में दाल चना की कीमतों में इजाफा। गला मंडी में दाल चना 250 रुपए से 300 रुपए फी मन हो गई है। दाल चना बीटल 8,800 रुपए से बढ़कर 9,050 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। दाल चना सुप्रीम 9,400 रुपए फी मन हो गई। मंडी में दाल चना 226 से 235 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। आपको बता रहे हैं कि दाल चना सुप्रीम 9,400 रुपए फी मन हो गई। मंडी में दाल चना 226 से 235 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार के इलाका कासिम बाग मुंतकिल। बाजार मुंतकिल होने से शहरी और दुकानदार परेशान है। मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार किला को नाकासिम बाग स्टेडियम मुंतकिल। बाजार के मुंतकिल होने से शहरियों के साथ बाजार में मौजूद दुकानदार भी परेशान। दुकानदारों का रोहित से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि शहर की आबादी से स्टेडियम 2 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद शहरियों की रसाई नामुमकिन है। रोजे की हालत में शहरी स्टेडियम की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। अब इसकी हाइट इतनी है कि नीचे से एक मरीज रोजा रख के या एक आम शहरी रोजा रख के ऊपर नहीं आ सकता। अगर वो आता भी है तो यहाँ मतलूबा चीज अवेल नहीं है, जैसे कि चीनी
आटा घी ये नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जब ग्राहक नहीं होगा तो हम अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। सेल न होने की वजह से सामान खराब होने का खतरा है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे कोई ग्राहक आएगा नहीं, पैसे लगाए हैं बहुत स्टॉलों पे, पैसे वेस्ट हुए हैं, लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन नुकसान हो रहा है। तो वर्कर को पैसे देना पड़ते हैं अपनी जेब से। दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से रमजान बाजार को किसी आबादी वाले मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर रूही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान में सीवरेज मंसूबे के बाद रोड टूट-फूट का शिकार। फंड मंजूर होने के बावजूद नवाबपुर रोड ताहाल न बन सका। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे नवाज डी ऑन आगाह करिएगा। आपको नवाबपुर रोड के हवाले से आगाह करें तो नवाबपुर रोड जो है अरसा दराज से जो है टूट-फूट का शिकार रहा। तकरीबन 4 साल का एक तवील अरसा है जिसमें ये जो रोड है सीवरेज मंसूबे के लिए इसे तोड़ा गया था, मगर सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला जो ये रोड है 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल ना हो सका। मगर अब जो है काम काफी हद तक जो है शुरू कर दिया गया है, मगर अभी मुकम्मल तौर पर इस रोड को जो है तामीर ना किया जा सका, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं, जानते हैं क्या परेशानी है इनकी इस हवाले से। अब बताइएगा कि जिस तरह से अरसा दराज 4 साल गुजर चुके हैं, रोड टूट-फूट का शिकार रहा। अब कंस्ट्रक्शन काम कुछ हद तक शुरू तो हुआ है, मगर क्या समझते हैं अभी जो काम है किस तरह से जारी है और 4 साल का अरसा कैसा गुजरा आपके लिए? 4 साल का अरसा जी ऐसे गुजरा, 4.5 साल हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कोई यानी कि फरियाद ही नहीं थी यहाँ। अब ये माशाल्लाह 1.5 महीने से काम जारी है। ये पानी की है ना वाटर सप्लाई वाला जो है, ये सिस्टम अभी भी सही समझ नहीं आ रही हमें। ये भी टूट फूट का शिकार इसी तरह रोड़ा डालते जा रहे हैं। प्लीज़ मेहरबानी करवाएं, ये ज़रा काम अच्छे तरीके से किया जाए। सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया था, तो सीवरेज मंसूबे का क्या हिसाब है? सीवरेज लाइंस जो अब डल चुकी हैं तो उसे निकासी आपका निज़ाम बेहतर हुआ इलाके में? जी निकासी अब आपाशी का काम तो मुकम्मल सही हो रहा है और सीवरेज का तो बहुत अच्छा काम है, मगर वाटर सप्लाई वाला मसला ख़राब है। वाटर सप्लाई का मसला खराब होने की वजह से जो इलाका मकीन है वो परेशान दिखाई देते हैं। मजीद भी शहरी सवाल से हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। 4 साल का तवील अरसा है, रोड टूट-फूट का शिकार रहा, कई दुकानें बंद हो गई, इलाका मकीन परेशान रहे, धूल मिट्टी जो है रोड पर उड़ती रहती है, कई बीमारियां फैल रही हैं। कितना परेशान इस हवाले से, और अब क्या लगता है आपको क्या जल्द से जल्द आपका जो एक काम है मुकम्मल हो पाएगा? ये काम अनसेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है और इन्होंने सारी चीज़ों को तोड़ा हुआ है, कोई चीज़ सही नहीं कर रहे। ये हमारा गटर टूटा हुआ है और हम जो भी रिलेटिव्स यानी कि इसके महकमे हैं, हम सबके पास गए हैं कि पिछली बार हमने 50,000 दे के ये गटर बनवाया, अब ये दोबारा तोड़ के चले गए हैं। हम रिलेटिव्स महकमों के पास गए हैं, कोई कहता है वहाँ जाएँ, कोई कहता है वहाँ जाएँ, कोई हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मेरा मुतालबा है जो हुकाम से कि जो इस दौरान जो नुकसान हुआ है हमारा, उसको जो इस सड़क के कंस्ट्रक्शन के दौरान नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो यहाँ पर नुकसान भी हुआ इलाका मकीन शहरियों का, दुकानदार हजरात भी कई दुकानें छोड़ के चले गए, कई बीमारियां जो है इलाके में फैली, सांस की बीमारी और दीगर बीमारियां, तो उस सवाल से कितना परेशान है? बिल्कुल, यहाँ पे डेंगू बहुत फैला हुआ है, यहाँ पे पानी खड़ा है, सेवरेज का पानी बाहर निकला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है और यहाँ पे टाइफाइड बहुत ज़्यादा आम है। इन सारी बीमारियों की वजह ये पानी है, ये गंदा पानी जो इधर खड़ा होता है। गंदा पानी जो है ये कई बीमारियों का इस हवाले से सामने रहा। मजीद भी अगर हम आपको पीछे के मनाजिर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गटर यहाँ पर टूट-फूट का शिकार हैं और जो बड़े बड़े खड्डे रोड में मौजूद हैं। मजीद इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं, बताइएगा कि जिस तरह से 4 साल का तवील एक अरसा रोड टूट-फूट का शिकार रहा, काफ़ी मसाइल रहे आप लोगों को इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि रोड को जिस तरह से बनाया जा रहा है तो आगे जो मुश्किलात है कुछ कम हो गया? इंशाल्लाह होंगे। बाकी जो 4 साल जो गुजरे हैं उसकी तो वजह हम पूरे नहीं कर सकते। एक जो है हमारी काफ़ी सारी दुकानें हो गई, हमारे प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो भी डाउन हो गए, काफ़ी कारोबार बिल्कुल कारोबार ख़त्म, हर चीज़ बहुत, हम यहाँ आना जाना मुश्किल, हमारी जो आबाओ अजदाद हैं आना जाना सीवरेज का और रोड का जो आना बसों का गाड़ियों का हमारा जो रुझान है वो ख़त्म हो चुका है। हमारी गाड़ियाँ हो गई, आना जाना हर चीज़ के हिसाब से यहाँ पर बहुत मुश्किल है हमें। जब से ये हुकूमत आई है, अल्लाह का शुक्र है, 1.5 महीना हो गया, तो रोड का आप भी देख लें, वहाँ से जाए अभी अल्हम्दुलिल्लाह साहब कुछ चल रहा है, अच्छा चल बेहतर हो रहा है। ठीक है, और जिस तरह
बात कर रहे हैं कि वजीर आला जब साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी साहब भी थे, उनने भी यहाँ पर विजिट किया था, उनने ऑर्डर्स दिए थे रोड को कंप्लीट करने के लिए, तो तब से जो काम है आप समझते हैं कि जो काम शुरू हुआ है काफी हद तक जी हाँ ठीक है, वो उनकी वजह से ही उनके दो जो टूर्स लगे हैं यहाँ पर, उनकी मेहरबानी है, हम उनका शुक्रगुजार हैं दिल से। हम वजीर आला का भी, वजीर आजम साहब का भी, हमें यहाँ से बहुत परेशानी है वो 99% तक हल हो चुकी है, हल हो जाएगी इंशाअल्लाह, हम चाहते हैं हल हो जाए। जो परेशानी है काफी हद तक हल हो चुकी है। इस हवाले से मजीद भी इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, रोड टूट फूट का शिकार रहा 4 साल के अरसे से, अब जो है बनाया जा रहा है रोड को, क्या आगे बेहतरी आप समझते हैं? हम सोचते हैं कि अब बहुत बेहतरी आएगी। दुकानें काफ़ी लोग छोड़ के चले गए हैं, हमने तो यहाँ पे स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा रखे हैं यहाँ पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर बन चुका है, बाकी मजीद जो है इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही स्पीड से काम हो और बन जाए तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। और बहुत से अभी जो 4 साल का अरसा रहा है, कितना मुश्किल ये दौर? 4 साल तो यूँ समझ लें कि बस नुकसान ही हुए हैं। जैसा आप समझ लें कि रोड नहीं था सही, कारोबार बिल्कुल नहीं रहा, जो भी हुआ मतलब खुद के जो बच्चे अपा पूंजी थी उससे खाते रह गए हैं, चलते रह गए हैं जिस तरह हो सका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर समझते हैं, कुछ बेहतरी आई है। बेहतरी अब कुछ आएगी। और इस हवाले से जो वजीर आला, साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी खसूसन इस रोड के 2 विजिट किए थे और उनका भी कहना था कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। अब काम जो है तेजी से जारी है, मगर इलाका मकीन का यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो अमला जो है, जो इदारे हैं, जो काम। और अब्बास, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें टीबी रोड की तामीर की करारदार पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन नदीम कुरैशी ने करारदार पेश की। करारदार का मतन था कि शहर की मरकजी सड़क ज़बूखाली का शिकार है, रोड सेवरेज की तकमील के बाद 1.5 साल से कारपेंटिंग से महरूम है। अब आपको बताएं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कोटा-2 में नाकाम। इंतजामिया की मुबैना गफलत से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। गवर्नमेंट स्कूल के दरवाजे पर कचरे के ढेर, तलबा ताफन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर। इलाका मकीनों का वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कोटा-2 में नाकाम। इंतजामिया की मुबैना गफलत से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। कोटा-2 में गवर्नमेंट स्कूल के दरवाजे पर कचरे के ढेर। अब रुख करेंगे चिश्तिया का। चिश्तिया में इंतजामिया की नाअहली, मेन रोड पर खुले मैन होल किसी नए हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गटरों के ढक्कन न होने से कई शहरी हादसात का शिकार हैं। शहरियों का कहना था कि होल 1 माह से ओपन है, इंतजामिया को कोई अमला इस पर तवज्जो नहीं देता। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं कि चिश्तिया में इंतजामिया की नाअहली, मैन रोड पर खुले मैन होल्स किसी नए हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गटरों के ढक्कन न होने से कई शहरी हादसात का शिकार। होल 1 माह से ओपन है, शहरियों का ऐसा कहना है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।